हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज दिन है फ्राइडे का, इवनिंग का टाइम है। तो मैंने सोचा कि मैं इवनिंग का व्लॉग बनाती हूँ। मॉर्निंग में मैं बना नहीं पाई थी। तो गाइज़, यहाँ पे इवनिंग में मैं फेस वॉश करके आई हूँ और साथ ही में अर्जुन भी करके आया है। तो गाइज़, वो दिन में बिल्कुल भी नहीं सोया। मैंने कोशिश करी उसे सुलाने की, बट वो नहीं सोया। तो वो भी मेरे साथ ही फेस वॉश करके आया अपना। तो मैंने उसका मुंह पोंछ दिया था। यहाँ पे मैंने बिंदी लगाई है। तो कभी कभी ऐसा होता है गाइज़, फेस वॉश करने में बिंदी बह जाती है। तो इसलिए मैंने बिंदी लगाई है। साथ में ना मैंने हल्का सा माथे पे सिंदूर लगाया, हल्का सा। तो दोस्तों, अभी सिंदूर लगाया तो सिंदूर से मुझे याद आया कि मुझे ना एक कमेंट आया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप जो है ना मांग में सिंदूर कब भरती हो। तो डियर, मैं आपको बताऊं, मैं जो है ना मांग में सिंदूर भरती हूँ जब भी मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ। लाइक फ्राइडे है, बुधवार है, जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मैं अपने बालों में जो है ना सिंदूर लगा लेती हूँ। तो उस दिन जो है ना मैं हेयर वॉश करके सूखा सिंदूर लगाती हूँ और पूरे बालों में लगाती हूँ। मतलब माथे से लेकर ना पूरा पीछे तक जो मांग भरी जाती है पूरी तरह से, वो मैं भरती हूँ। और सिंदूर के बारे में ना मैंने पहले भी एक दो बार बताया है कि सिंदूर हमेशा ना सूखे बालों में लगाना चाहिए। जैसे बाल आपने हेयर वॉश किया तो एकदम गीले बाल ना हो, थोड़े फरेरे हो जाए, थोड़े सूख जाए, तब बालों में सिंदूर लगाना चाहिए। और एक बार नहीं, बालों में सिंदूर जो है ना वो 7 बार लगाना चाहिए। और हो सके तो मंत्र बोलना चाहिए। और ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो मैंने ये जो है ना मंत्र मैंने एक बार भागवत में सुना था। तो जब नवरात्रे थे तो उन्होंने उसमें ना नवरात्रों की महिमा बता रहे थे। तो मैंने वहाँ पे सुना था। तो उन्होंने बताया था कि इस तरह से 7 बार मांग भरनी चाहिए और हमेशा मांग सीधी भरनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब सीधी का मतलब है कि माथे से पूरा पीछे तक ले जाना चाहिए, कभी भी पीछे से ना आगे की तरफ नहीं लाना चाहिए। आई नो कि इस तरह से कभी भी कोई नहीं भरता होगा, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी आगे पीछे रह जाती है तो हम शायद बैक साइड से भी भर लें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंदूर हमेशा हमारा खुद का होना चाहिए, कभी किसी से मांग के नहीं लेना चाहिए, ना ही किसी को अपना सिंदूर देना चाहिए दोस्तों। और शाम के समय में और रात के समय में इस तरह से सिंदूर नहीं भरना चाहिए मांग में, और किसी के सामने भी नहीं लगाना चाहिए। हो सके तो गुप्त रूप में शांति से अपना अकेले में लगाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो गाइज़, ये कुछ छोटे मोटे नियम थे सिंदूर लगाने के। तो वैसे डेली में ना मैं गीला सिंदूर कभी कभी लगा लेती हूँ, जो मुझे लगता है ना माथे पे आगे नहीं है तो मैं लगा लेती हूँ। अदरवाइज जिस दिन मेरा हेयर वॉश होता है ना उसी दिन मैं पूरी मांग भरती हूँ पीछे तक, और उस दिन ना सूखा सिंदूर लगाती हूँ मैं। तो गाइज, उसके बाद यहाँ पे ना इवनिंग का टाइम है। मैंने जो है ना कपड़े वगैरह धोए थे दिन में। गाइज, काम तो दिन में बहुत हो गया था। आज जो है ना सारे जाले वगैरह जो भी पूरी दीवार वगैरह ना थोड़ा उसमें हो जाती है, धूल मिट्टी में भी हो जाती है। तो सारा ना सुबह में मैंने करा था, क्लीन किया था पूरा, जाले वगैरह साफ़ किए थे। तो अब मैं शाम में मैं कपड़े जो धोए थे उनको फोल्ड करके मैंने रख दिया था और अब मैं इवनिंग की यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और गाइस, डुग्गू जो था वो अभी अभी ट्यूशन गया है, मतलब 5 बजे का उसका ट्यूशन है। तो उसका ट्यूशन गाइस इतने टाइम से मैंने लगाया ही नहीं था। ऐसा है, वो 8th क्लास में आ गया है और ट्यूशन वो पढ़ना नहीं चाहता था बहुत टाइम से। मैंने उसको बोला भी था ट्यूशन लगा लो, क्योंकि बड़ी क्लास है, अब छोटी क्लास तो है नहीं कि खुद से कुछ हो जाए, बट उसको ना मन ही नहीं करता ट्यूशन वगैरह के लिए। तो कह रहा था मम्मी खुद से कर लूँगा। फिर मैंने फिर भी उसको मैंने ट्यूशन ना अब लगवा दिया है, क्योंकि मैथ्स वगैरह है तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए मैंने अब उसका ट्यूशन लगाया। तो 5 बजे से वो ट्यूशन चला गया था इस टाइम यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे पूरे घर में ना झाड़ू लगा लिया है, शाम की जो झाड़ू होती है ना वो सब लगा लिया है। और यहाँ पे ना फिर मैंने सोचा कि मैं पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा दोस्तों छोटा है। तो वो आटा वाटा जो भी लेता है उससे खेलता रहता है और गिरा भी देता है इधर उधर। तो कभी कभी ना दिखता नहीं है कि गंदा है, लेकिन जो है ना बहुत गंदगी निकलती है। छोटे छोटे कागज़ मिलते हैं, नमकीन वगैरह खाता है, बिस्किट खाता है, उसका चूरा वगैरह हो जाता है। तो इसलिए मैं शाम को फिर मैंने पोछा भी लगाया है। और गाइस, पोछे में ना मैंने जो कम्फर्ट आता है ना, जो कपड़े धुलते हैं तो उसमें कम्फर्ट डालते हैं वॉशिंग मशीन में, उसमें बहुत अच्छी जो है ना स्मेल आती है, बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है, उसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है। तो वो ना मैं पोछा लगाते टाइम ना मैं पोछे में भी डाल लेती हूँ, तो पूरे घर में ना बहुत अच्छी महक हो जाती है। तो ये पोछा गाइस इतना भारी है, इतना हैवी है ना, पहले बहुत लाइट वेट था। तो पोछा मैं कभी कभी वाइपर से लगा देती हूँ और कभी कभी बैठ के भी लगा देती हूँ, दोनों ही बात है। अब जैसे मुझे कपड़े गंदे नहीं करने हैं तो मैं
वाइपर से लगा दूंगी। और जैसे टी शर्ट वगैरह पहनी है और मैं नहाई नहीं हूँ तो उससे पहले जो है ना मैं फिर ऐसे ही लगा देती हूँ, बैठ के भी लगा देती हूँ, दोनों तरह से पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि छोटा घर है, कोई ऐसा बहुत बड़ा घर तो है नहीं जो मैं थक जाऊँगी। तो मैंने फिर पोछा भी लगा दिया था पूरे घर में। और उसके बाद ना अर्जुन को भूख लगी थी तो मैंने, वो कह रहा था मेरे लिए चाय ही बनाओ मम्मी, चाय से बिस्किट खाना है। लेकिन फिर मैंने उसको बोला है कि ठीक है चाय बनाऊंगी थोड़ी देर में, अभी पहले आप ये नाशपाती खा लो। फिर मैंने उसके लिए यहाँ पे नाशपाती नहीं है, ये बब्बू गोसा है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। तो मैंने ना उसको बब्बू गोसा कट करके दिया और मैंने उसको पील नहीं किया था, तो जिसकी वजह से उसने ना ढंग से वो खाया नहीं है, आधा अधूरा ही खाया है उसको। और फिर यहाँ पे उसको ना भुट्टा मिल गया था, उसे कुछ भी मिलता रहता है वो उठाता रहता है कि अब ये दे दो अब वो दे दो। तो गाइज मैंने यहाँ पे उसके लिए भुट्टा भी बुन दिया था। मैंने सोचा था कि डुग्गू भी आ जाएगा, 1 घंटे में वो आ जाता है ट्यूशन पढ़ के, तो मैंने सोचा दोनों भाई खा लेंगे। बट अर्जुन ने लिया तो था भुट्टा, लेकिन गाइज ये 1-2 दिन का हो गया था तो थोड़ा, और ये बाहर रखा हुआ था तो थोड़े ना इसके हार्ड हो गए थे, जो दाने होते हैं ना वो, तो इसको ना इतना अच्छा नहीं लगा वो, तो इसलिए ना अर्जुन ने खाया ही नहीं। फिर ये मतलब लिया तो बड़े चाव से था कि मैं खाऊंगा, बट इसने ना खाया नहीं था। यहाँ नींबू और काला नमक लगा दिया था मैंने। खा लो अर्जुन, क्या हुआ? आधा भैया के लिए दे दोगे? भैया भैया पोहा नहीं खाता है ना, आप इसको दे देना थोड़ा सा, आधा आधा खा लेना दोनों भाई। कल भी आपने मेरे साथ ऐसा ही किया था। कल भी ऐसे किया था मैंने? हाँ। कैसा किया था? कल आपने मुझे पोहा दिया था। अरे बाबा, कल भी ऐसा किया था? मतलब कल भी मैंने आपको आधा दिया होगा ना। वो पोहा था। और देखो आपने ये आधे अधूरा खाया ही, कैसे खाया बेबी आपने सारा? सो गाइज उसके बाद फिर से मैं ना किचन में आ गई थी। और तो गाइज सब्जी वगैरह, आज फ्राइडे है, हमारे यहाँ मार्केट लगती है, तो हस्बैंड जी को मैंने बोला था वेजिटेबल वगैरह ले आना, और क्योंकि मेरी ना ख़त्म हो रही थी। तो डुग्गू ने बोला मम्मी आज तो बरी की सब्ज़ी बना दो। गाइज हमारे यहाँ सब्जियाँ इतनी बनती हैं कि ना फिर किसी और चीज़ का नंबर ही नहीं आ पाता है। जैसे राजमा है, छोले हैं, है ना, सोयाबीन की बरी है, इन चीज़ों का ना नंबर ही नहीं आ पाता है। तो फिर ना सब्जी नहीं थी, तो आज मार्केट से वैसे भी हस्बैंड जी लाने वाले थे शाम को, तो पूछ रहे थे तुम्हें भी चलना है, कुछ लाना है। तो गाइज मैं तो गई नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा कि आप ही ले आओ, क्योंकि वो बाहर से ऑफिस से आते हैं तो वहीं से वहीं मार्केट से होते हुए आते हैं। अब मैं स्पेशली जाऊंगी है ना, इसलिए तो मैंने उनको बोला कि आप ही ले आना, जो भी आपको समझ में आए वो ले आना। तो गाइज यहाँ पे ना फिर मैंने चाय बना ली थी, और फिर ना चाय ना खाली पीने का मन नहीं हुआ, और ना कुछ नमकीन वगैरह खाने का मन नहीं था। गाइज पोहा नहीं बनाया था बहुत टाइम से, तो फिर मैंने ना थोड़ा सा अपने लिए ना पोहा भी बना लिया था। यहाँ पे साथ में ना सिंपल पोहा बना लेती हूँ, बस हल्दी और नमक डालती हूँ मसालों में, और साथ में मैंने ना राई में उसको मैं छोंक दिया है। गाइज बहुत टेस्टी लगते हैं पोहे। फिर यहाँ पे ना गाइस नेल पेंट नहीं लग रहा था उंगलियों पे बिल्कुल भी, तो नेल पेंट लगा लिया था मैंने यहाँ पे फटाफट से। चाय गर्म थी तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट पहले इसको लगाते हैं, उसके बाद चाय और पोहा एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे अर्जुन मेरा अपनी उसकी मस्ती चल रही है साथ में। तो गाइज़ रात को फिर हस्बैंड जी ना वेजिटेबल वगैरह भी लेकर आए थे, और तो गाइज़ फिर मैंने उनको बोला कि आप ना साथ में ना माता रानी का श्रृंगार भी ले आना। तो जैसे कि मैंने ना मेन तो दोस्तों चढ़ाना ही चाहिए ना माता रानी को, सावन का पहला सोमवार आएगा तो वो मंदिर में उनको जो श्रृंगार चढ़ाऊंगी। तो मैंने उनको बोला कि बिंदी ले आना, और साथ में महावर है, सिंदूर है और मेहंदी है। तो गाइस मैंने ये सब मंगाया, मैंने कहा इतना तो ज़रूर ले आना। और दो चूड़ी वगैरह मेरे पास ऑलरेडी हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो गाइज़ बस यहाँ पे मैंने अपनी चाय एंजॉय करी है। और गाइज़ मुझे ना एक कमेंट और आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। तो डियर मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, ये इसका जो आंसर है ना मेरे हस्बैंड ही बहुत अच्छे से दे पाएंगे मेरे को। बस इतना पता है कि वो जो है ना एज ए अकाउंटेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट नौकरी है उनकी, और एज ए अकाउंटेंट उनकी जॉब है। और क्या काम है वो तो डीपली उनको ही ज़्यादा अच्छे से पता होगा। बाकी यहाँ पे फिर इवनिंग में मैंने यहाँ पे पूजा की है, डुग्गू से पूजा करवाई है। तो मैं अर्जुन से, डुग्गू से, इनसे मतलब डुग्गू को खड़ा करके पूजा वूजा करवाती रहती हूँ मैं, तो उसको आगे करती हूँ कि तुम पहले करो।
और यहाँ पे ना आज बरी की सब्ज़ी बनानी थी, डुगू की डिमांड थी बरी की सब्ज़ी बनाओ, तो बरी जो है ना फ्राई कर ली थी और सिंपल तरीके से मैंने बरी की सब्ज़ी बनाई थी। बस उसको फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद बस सिंपल हींग जीरा प्याज टमाटर डाल के उसको मैं छोंक लगा देती हूँ। बेसिक मसाले हल्दी धनिया मिर्च और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि रसीली सब्ज़ी हमारे यहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं बरी की सब्ज़ी। तो गाइस बस इस तरह से आज बनाई है बरी की सब्ज़ी और फिर बस मैंने आटा मार लिया था, अब रोटी बना दूँगी। यहाँ पे हस्बैंड जी आए हैं और मैं आपको बताऊँ तो अर्जुन ने ना पापा से ना सुबह ही फ़ोन करके बोला था आज मेरे लिए ना केक ले आना। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा इनके लिए ना पेस्ट्री ले आना, छोटी छोटी जो मिलती है ना गाइस 30-30 40-40 रुपए की शायद वो मिल जाती है, तो मैंने कहा वो ले आना। अब यहाँ पे ना हस्बैंड जी लाना भूल गए, तो ये जो है ना घर का ही कुछ सामान वगैरह लाए थे तो अर्जुन उसको ना बड़े ध्यान से देख रहा है कि पापा मेरे लिए क्या चीज़ लेकर आए हैं। तो बार बार ढूंढ रहा था, थैले में ढूंढ रहा है, कभी पिन्नी में देख रहा है कि पापा मेरा केक कहाँ है, बार बार ना यही पूछ रहा था पापा से। तो इसके पापा कहने लगे बाबू केक नहीं लाया, मैं लेकर आऊँगा। तो गाइस फिर बाद में ना हस्बैंड जी घर आके आराम से फिर बाद में लेकर आए थे, केक वगैरह लेकर आए थे अर्जुन के लिए, पेस्ट्री। तो गाइस दोनों के लिए लेकर आए थे। फिर उसको देख के मेरा भी मन कर रहा था, तो फिर डुग्गू का खाया मैंने, अर्जुन तो देता नहीं है, तो रोने लग जाता है और गाइस हस्बैंड जी चले गए थे फिर लेने के लिए केक, और मेरे को फिर रोटी बनाने में मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जितनी भी वॉल है ना वो सारी मैं क्लीन करूँगी अभी बैठ के। गाइस वॉल जो है ना, हर वॉल उसने इतनी बेकार करके डाल दी है ना, बहुत ज़्यादा। तो गाइस जूना लेके बर्तन मांजने वाला और सरफ लेके मैं जो है ना अपना काम पे लग गई थी, और गाइस इसे करने में मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया था। और कोई दीवार नहीं थी, इवन रूम की जो दीवारें हैं वो मतलब चारों दीवारें, वो चारों दीवारों पे बहुत सारा हो रहा था, और किचन की वॉल पे और बाहर बेसमेंट जो है ना, मतलब सॉरी बेसमेंट नहीं है, जो बाहर हॉल है उसमें भी सारी दीवारों पे हो रहा था। तो गाइज मैं बताऊँ यहाँ पे रूम की दीवारों पे जो स्केच कलर होता है ना वो नहीं छूट रहा था, बाकी जो क्रेयॉन्स होते हैं वो सारे मैंने छुड़ा दिए थे, और जूने से साफ़ करके फिर मैंने साफ़ कपड़े से उसको कर दिया था। यहाँ पे भी हो रहा था, सब जगह हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन गाइज अभी भी रह गया है, जो बहुत ही पेंसिल होती है ना, जो पेंसिल कलर होते हैं उसके निशान नहीं छूटे हैं, बाकी जो पेन है उसका नहीं छूटा है, और बस ये जो है ना ये छूटे ही नहीं है। तो मैंने बहुत कोशिश करी है, ये छूटे ही नहीं है, और मेहनत तो गाइज पूरी हो गई थी मेरी, बहुत मेहनत करी है इसमें साफ़ करने में, बट फिर भी ना रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन रूम का तो क्लीन हो गया फिर भी। तो यहाँ पे पेस्ट्री ले आए थे और ये बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और डुगू ने अपनी फटाफट खा ली थी। फिर उसके बाद कह रहा था मम्मी अब मैं अर्जुन की भी खाऊंगा तो फिर मैं अर्जुन ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी, कहीं भैया की ख़त्म हो गई तो कहीं मेरी ना खा जाए। और उसके बाद ना गाइस यहाँ पे फिर मैं बस आटा माड़ा था, और आटा मेरा मड़ा हुआ था, तो दोस्तों थोड़ी देर जैसे रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे उसको मार लेती हूँ। तो उस आटा जैसे कभी भी मारती हूँ तो थोड़ी देर मैं उसको रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए, उसके बाद मैं फिर दोबारा से मारती हूँ उसको, और उस पर उंगलियाँ ज़रूर छाप देती हूँ मैं। और गाइस यहाँ पे मैं हस्बैंड जी आ गए थे ना, तो मैं उनसे बता रही थी कि आप तो चले गए थे, इन दोनों में पीछे हो गई थी लड़ाई। तो दोस्तों इन दोनों में लड़ाई ना, कभी फ़ोन के पीछे कभी टीवी के रिमोट के पीछे, दोनों को एक ही चीज़ देखनी होती है हमेशा। तो अर्जुन के हाथ में रिमोट लग रहा था और डुगू मांग रहा था कि रिमोट दे दे, उसने दिया नहीं और रिमोट फेंक दिया। तो या तो इसने डुगू ने इसको मारा होगा एक आध, तो इस वजह से इन दोनों में फिर हो जाती है लड़ाई, और रिमोट फेंक दिया और उसके सारे अंजर पंजर सब निकल गए तो मैं वही सब बता रही थी, मैंने कहा कि पूरा रिमोट तोड़ के डाल दिया, और ये बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। तो गाइस अर्जुन ने तोड़ दिया, फिर डुगू ने उसको जोड़ा बड़ी मुश्किलों से, जिसके चक्कर में ना दोनों पिट भी जाते हैं मेरे से, इतना काम बिगाड़ देते हैं ना कभी कभी। तो बस यही था, फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, और फिर गाइज मैंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद बर्तन वगैरह जो थे वो सारे क्लीन करने थे, रात का जो दूध है वो गर्म किया, और उसके बाद जो है ना गाइज जो सुबह की भी तैयारी भी कर देती हूँ, जैसे टिफ़िन वगैरह होते हैं ना वो सब निकाल के रख देती हूँ बच्चों के। और कल तो सैटरडे है तो अर्जुन का तो ऑफ रहेगा स्कूल का, वो नहीं जाएगा, और डुगू जाएगा, लेकिन तो टिफ़िन निकाल देती हूँ। और सुबह में ब्रेकफास्ट में हस्बैंड जी क्या क्या लेंगे वो सब मैं सोक करके रख देती हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना वो सब मैं रात को ही भिगो के रख देती हूँ, जैसे बादाम है, अंजीर है, और किशमिश वगैरह है, अखरोट है, तो ये थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स मैं भिगो के रख देती हूँ। तो आज तो ऐसा हुआ कि मैंने भी भिगो दिया और हस्बैंड जी ने भी भिगो दिए,
तो गाइस ज़्यादा भीग गए थे ड्राई फ्रूट्स, ध्यान ही नहीं रहा, उन्होंने देखा नहीं, मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, तो उनको लगा कि मैंने नहीं भिगोए हैं तो इसलिए उन्होंने ही भिगो दिए। बट कोई नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और फिर वेजिटेबल वगैरह ले आए थे तो फिर मैंने वो भी फ्रीज में रख दी थी अभी। और तो गाइस बस नींबू वगैरह भी ले आए थे, अभी नींबू का इतना यूज़ नहीं हो रहा बट फिर भी ले आए थे, कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने सोक करके रख दिए थे सुबह के लिए। और फिर उसके बाद ना पूरा किचन वगैरह जो है ना वो मेरा क्लीन हो चुका है। दूध वगैरह रह गया है तो दूध वगैरह मैं बच्चों को बाद में दे देती हूँ, मतलब अभी ठंडा हो जाए थोड़ा सा। और तो दोस्तों सावन का महीना लग गया है तो हरी हरी चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली थी, आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों अब ना इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करूँगी। और मेरा प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो दोस्तों टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।